नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSM-BK कार्यक्रम में आपको RKSM-BK ऐप के माध्यम से अभ्यास आकलन और जो मुख्य आकलन है वो किस प्रकार करना है, अभ्यास चरण किस प्रकार आपको कंप्लीट करना है और जो मुख्य आकलन है उसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो RKSM-BK ऐप हैं, इसके माध्यम से आपको जो है शिक्षा में बढ़ते कदम की पूरे काम करने हैं। तो देखिए, RKSM-BK असेसमेंट एंड पेज 1 ऐप, यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो RKSM-BK ऐप हैं वो हैं। और यहाँ पर देखिए, अक्टूबर ट्रेनिंग PDF है जो 12 से 15 अक्टूबर के मध्य जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसमें आपको किस प्रकार जो है भाग लेना है, जुड़ना है सभी शिक्षकों को। तो देखिए, जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके लिए भी मापदंड तय कर दिए गए हैं। इसमें देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी लिखे, अपने पास पेन पेपर रखें, मीटिंग के दौरान अपना वीडियो जो है ऑन रखें, फ़ोन टेबल पर रखें, प्रश्न पूछे और सक्रिय रूप से भाग लें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो पूछने में संकोच न करें, हमेशा समय पर जुड़े और अपना सत्र समय पर शुरू करें और समाप्त करें। तो इस प्रकार आपका जो प्रशिक्षण सत्र है उसके मापदंड तय किए गए हैं। इसके बाद देखिए, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है जो उसके मुख्य बिंदु है, एजेंडा है। तो देखिए, RKSM-BK का आकलन का चरण, आपको जो आकलन है अभ्यास चरण और जो मुख्य आकलन है उसके जो 2 चरण हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभ्यास पेज और आकलन पेज किस प्रकार आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभ्यास पेज से पहले आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए, विषय अध्यापक मैपिंग है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। इसके बाद आपको अभ्यास आकलन करना है और ऐप पर डाटा एंट्री का अभ्यास आपको करना है। ये कार्यक्रम यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 10 से अक्टूबर 18 तक ये चलेगा, जिसमें आपको अभ्यास पेज आकलन अभ्यास पेज नाम दिया गया है। इसके तहत आपको अभ्यास जो है आकलन का करना है। इसके बाद जब मेन आकलन होगा, आकलन पेज, इसमें आपको आकलन से पहले की तैयारी, आकलन के दौरान मुख्य बिंदु और आकलन के बाद ऐप पर प्रक्रिया, ये नवंबर 2 से नवंबर 5 तक जो आकलन पेज है ये चलेगा। तो आपको दोनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभ्यास पेज में आपको क्या क्या कार्य करने हैं अभ्यास पेज में, और जो आकलन पेज है उसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो उसकी पूरी जानकारी अब आपको आगे मिलेगी। तो देखिए, तो इससे पहले आप देखिए, जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है उसका दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, रटना होगा खत्म, अब विद्यार्थी समझकर सीखेंगे, शिक्षकों का आकलन से जुड़ा बोझ होगा कम, अकादमिक कार्यों के लिए अधिक समय दे सकेंगे, शिक्षकों को आकलन के आधार पर सुझाव, उन्हें सक्षम और बनाना। यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें जो है कार्यक्रम के माध्यम से आप आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद देखिए, जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम हैं, शैक्षिक सत्र 22-23 के मुख्य कार्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएँ एवं समूहीकरण पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि ब्रिज प्रोग्राम। दक्षता आधारित RKSM-BK आकलन होगा और 2 लाख शिक्षकों के लिए RKSM-BK ऐप हैं और अभिभावकों के हाथ में दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड और त्रैमासिक अभिभावक शिक्षक बैठक जो कक्षा 3 से 8 के लिए ये हैं। इसके बाद देखिए, तो देखिए, जो आकलन की मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर आकलन प्रक्रिया जटिल और अधिक समय लेने वाली है। प्रश्न पत्र निर्माण में 2 दिन लगते हैं कम से कम, जांच कार्य 3 दिन तक होता है, डाटा एंट्री करने में 2 दिन लग जाते हैं और प्रगति पत्र निर्माण में भी 2 दिन लग जाते हैं। तो ये आकलन प्रक्रिया है, इसमें जो समय लगता है वो बताया हुआ है। और विस्तृत डाटा विश्लेषण और योजना क्रियान्वित हेतु प्रभावी सम्मेलन नहीं। तो यहाँ पर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें भी फिर भी आपको विस्तृत डाटा और विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसका सम्मेलन भी आपको नहीं मिल पाता है। तो ये आकलन की वर्तमान चुनौतियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर RKSM-BK आकलन के नवाचार क्या क्या हैं। तो देखिए, राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र अधिकतर पीछे की दक्षताओं पर आधारित, दक्षता की समझ पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो से आकलन की जाँच और डाटा एंट्री, यानी कि काम
होगा कम। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो खींचना है, उसमें जांच और डाटा एंट्री दोनों हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर आपका काम भी कम हो जाएगा। स्वचालित रूप से उत्पन्न रिपोर्ट कार्ड, आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा, तो इस प्रकार आपका काम भी यहाँ पर आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए आकलन का विश्लेषण कर कक्षा में विद्यार्थी स्तर के सुझाव, जैसे कि कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही है, उन्हें कौन सी समूह में बांटना है। तो इस प्रकार ये RKSM के आकलन के नवाचार हैं। इसके बाद देखिए RKSM के आकलन की मूल अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर आकलन के आधार पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आकलन डेटा केवल शिक्षकों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। शिक्षक का बोझ कम। प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका जांच, डेटा प्रविष्टि, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी अब ऑटोमेटिक यानी कि RKSM के ऐप के द्वारा आसानी से हो जाएगी। शिक्षक की मदद। तो देखिए उपचारात्मक अवधि के दौरान विद्यार्थी दक्षताओं को कैसे सीख सके, इसके लिए शिक्षक ऐप पर सामग्री, जो सहायक सामग्री है, उसकी उपलब्धता भी आपको दी जाएगी। शिक्षक ऐप हैं जो आपकी मदद के लिए हैं। तो देखिए इसमें फेज़ 1 में कक्षा को असेसमेंट रेडी बनाना है। फेज़ 2 में यहाँ पर देखिए RKSM के आकलन है, और जो फेज़ 3 होगा उसमें देखिए आकलन के आधार पर शिक्षक को जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पर फेज़ 2 है, जिसमें आपको जो शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट है उसको ऐप के द्वारा स्कैन कर अपलोड करना है। तो देखिए कुछ ही क्लिक में कॉम्पिटेंसी स्तर का डेटा प्राप्त करें। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दी थी कि आपको किस प्रकार अभ्यास चरण में आकलन करना है। तो वो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अपडेट करने के लिए OCR पेपर को कुछ सेकंड में स्कैन करें। तो यहाँ पर पेपर को इस प्रकार आपको रखकर जो इसको स्कैन करना है, तो यहाँ पर आपको राइट का निशान मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जो पेपर फॉर्मेट हैं उसको भी आप अच्छे से समझ लें। तो देखिए RKSM के आकलन प्रारूप के तहत ग्रेड 3 से 5 पेपर यानी कि कक्षा 3 से 5 के जो पेपर हैं, यहाँ पर देखिए विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित। कक्षा स्तरीय दक्षताएँ, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देखिए प्रश्न 15% दिए हुए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम, तो अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएं और कुछ कक्षा स्तरीय दक्षताएं भी आपको मिलेगी। प्रारूप ओनली वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें होंगे। इसमें देखिए एकीकृत प्रश्न और उत्तर पत्रक, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के 15 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही शीट में यहाँ पर होगा, यानी कि आपको इसमें ही आंसर पर जो है टिक लगाना है। विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। कक्षा जो 3 से 5 यानी कि ग्रेड 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान जो विकल्प के सामने टिक करें। जो यहाँ पर टिक बॉक्स दिया हुआ है, आपको उस जो आंसर है उस पर ही टिक करवाना है। शिक्षक RKSM के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। इसके बाद जो कक्षा 6 से 8 का पेपर फॉर्मेट है वो भी आप समझ लें। यहाँ पर देखिए ग्रेड 6 से 8 पेपर एक अलग OCR शीट में सही विकल्प का चयन करने के लिए विद्यार्थियों को उत्तर पत्रक में टिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा। 6 से 8 में देखिए जो तीनों सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित, यहाँ पर पेपर जो अभ्यास प्रश्न पत्र है अलग होगा और OCR आंसर पेपर अलग होगा। इसमें आपको आंसर पर टिक इसमें लगवाना है। यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आंसर शीट जो है वो आपको मिलेगी, तो इसमें आपको टिक लगवाना है। यहाँ पर नीचे भी आपको भी बताया हुआ है कि देखिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक अलग शीट में अलग अलग है, मतलब विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा और शिक्षक जो है इसको ऐप पर स्कैन करेंगे। इसके बाद देखिए जो अभ्यास फेज है, इसमें देखिए जो विषय अध्यापक मैपिंग है और अभ्यास आकलन है और ऐप पर डाटा एंट्री का अभ्यास है। तो ये अक्टूबर 10 से और अक्टूबर 18 के मध्य आपको करना है। इसमें आपको अभ्यास जो कार्य हैं, अभ्यास पत्रक आएंगे, उनको स्कैन करना है, किस प्रकार उसको पूरा RKSM के में करना है, तो उसको आप सीखेंगे। इसके बाद जो मेन आकलन है वो 2 से 5 नवंबर के मध्य यहाँ पर आयोजित होगा। इसके बाद देखिए जो विषय अध्यापक मैपिंग क्या है, तो आपको जो भी कार्य करना है RKSM के ऐप में, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अध्यापक मैपिंग आपको करना है, तभी आपकी कक्षा और विषय वहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर देखिए RKSM के अंतर्गत सभी विद्यालयों में शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 3 से 8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की विषय अध्यापक मैपिंग का कार्य 100% पूरा करवाएं। तो अगर आपने ये मैपिंग नहीं की है तो अभी तक आप उस मैपिंग को जल्द से जल्द करें। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, लिंक पर क्लिक करके आप अध्यापक मैपिंग कैसे करनी है, विषय अध्यापक मैपिंग, तो आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो
अभ्यास आकलन है क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो इसको भी आप समझ लें। आकलन से पहले ऐप पर अभ्यास चरण सक्रिय किया जाएगा, ये अक्टूबर में होगा, ये चल ही रहा है। साथ में आपको सैंपल पेपर भी प्रदान किया जाएगा जिसका प्रयोग करके आप आकलन में फ़ोटो खींच के RKSM-BK ऐप में अपलोड करने का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें देखिए शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को RKSM-BK ऐप पर स्कैन और पेपर अपलोड करने का अभ्यास मिले, और विद्यार्थियों के लिए देखिए यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी OCR और बहुविकल्पीय यानी कि MCQ उत्तर पत्रक पर कार्य करेंगे। ये आपको 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में अभ्यास आकलन करवाना है। इसके बाद देखिए जो अभ्यास आकलन है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्रेड 3 से 8 अभ्यास पत्र यहाँ साझा किए जाएंगे। तो जो अभ्यास पत्रक हैं, प्रश्न पत्र, वो कहाँ मिलेंगे, तो देखिए लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप जो है अभ्यास पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उनको विद्यालय में करवा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके अभ्यास पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र दोनों को प्रिंट करें और अपने स्कूल में परीक्षा का जो प्रशासन करें और स्कूल के बजट का उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न एवं उसके विकल्प ध्यान से पढ़ें, रफ वर्क अलग पेपर पर करें, OCR शीट में कोई मार्क या टिप्पणी नहीं लगाएं, सही विकल्प के डिब्बे के सामने टिक लगाएं, टिक डिब्बे के अंदर ही लगते हैं। पंक्ति रो में केवल एक बॉक्स में टिक करें, टिक को ओवरराइट या स्केच आदि न करें। यदि कोई समस्या हो तो शिक्षक से पूछें। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र में सही विकल्प को चुनकर ध्यान से उत्तर पत्रक में उसी प्रश्न के उत्तर विकल्प पर टिक लगाएं। तो दोनों यहाँ पर 2 प्रकार के पेपर आपको मिलेंगे, 3 से 5 और 6 से 8। तो 6 से 8 के लिए यहाँ पर उत्तर पत्रक जो है अलग से मिलेगा, तो आपको जो विद्यार्थियों से ये अभ्यास बिंदु हैं इन पर अच्छे से कार्य करवाना है। अभ्यास पत्र केवल OCR के अभ्यास के लिए हैं, तो इसमें जो भी दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं उसको आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐप की बात कर लेते हैं। तो ऐप को अपडेट करना होगा, तो देखिए जो सबसे पहले हैं स्टेप 1, तो ऐप को अपडेट करें और ऐप को आप प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर सकते हैं। ऐप जैसे अपडेट होगा तो यहाँ पर आपका जो अभ्यास आकलन है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए जो शिक्षक के अभ्यास पर मुख्य बिंदु हैं, ऐप पर फोटो खींचने का अभ्यास करें तो आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट, OCR पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए। पेपर को वापस लेते समय शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पेपर फोल्ड ना हो, ताकि आपके जो स्कैनिंग करेगा तो उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें। पेपर को हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ, गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें। पेपर के बंडलों को एक साथ न रखें। फोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक पेपर ही रखें। सुनिश्चित करें कि कागज के सभी 4 कोने दिखाई दे रहे हो। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई छवि धुंधली यानी कि ब्लर्ड नहीं है। सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही विद्यार्थी, विषय और कक्षा से संबंधित है। उत्तर पत्रों को सही स्वयं नहीं जांचना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर पत्रों को स्वयं नहीं जांचना, क्योंकि ऐप ही इसकी जांच करेगा और डाटा एंट्री करेगा। तो आपको सिर्फ पेपर यहाँ पर लेना है और पेपर को सावधानी से स्कैन यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर फ़ोटो लेने से संबंधित कुछ जानकारी भी आपके सामने साझा की गई है कि देखिए यहाँ पर फ़ोटो किस प्रकार है। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो है तो धुंधला है, तो यहाँ पर इसको कट का निशान दिया गया है। धुंधली फ़ोटो ना अपलोड करें, केवल सुस्पष्ट OCR शीट का ही यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। इस प्रकार यहाँ पर बच्चों के पढ़ते हुए या पेपर करते हुए का फ़ोटो ना ले, केवल OCR शीट का फ़ोटो लेना है। इसी प्रकार देखिए अन्य कोई फ़ोटो ना अपलोड करें। दूर से किसी भी पेपर का फ़ोटो अपलोड करने की सोच रहे हो तो वो भी नहीं करना है, केवल OCR शीट का फ़ोटो ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको OCR शीट का ही फ़ोटो साफ और चारों कोने सुरक्षित रूप से होने चाहिए, फोल्ड वगैरह नहीं होने चाहिए। तो फोटो आप यहाँ पर सावधानी से ही क्लिक करें और स्कैन करें। इसके बाद देखिए जो ऐप से जुड़े अन्य मुख्य बिंदु हैं। तो देखिए आपको 2 स्थितियों में रिजेक्ट मैसेज आएगा। जो फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट का मैसेज आपको 2 स्थितियों में आएगा। या तो 3 से 5 के लिए अगर आपके द्वारा चुना गया कक्षा विषय फ़ोटो अलग से हैं तो, या फ़ोटो धुंधली हैं तो फ़ोटो खींचने के 3 से 4 सेकंड बाद सक्सेस मैसेज आ जाएगा, मतलब राइट का निशान आ जाएगा। अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप इंटरनेट क्षेत्र में नहीं हैं और ऐप बंद करके दोबारा खोलें, आपको एरर मैसेज दिखेगा। वापस इंटरनेट क्षेत्र में जाकर उचित स्थान पर कोशिश आपको करनी है। तो ये इस प्रकार आपको जो है फ़ोटो खींचना है, मतलब स्कैन करना है। इसके बाद देखिए जो अभ्यास फेज है उसके बाद जो आकलन फेज होगा इसमें आपको क्या क्या वर्क करने हैं। तो देखिए आकलन से पहले की तैयारी, आकलन के दौरान मुख्य बिंदु और आकलन के बाद ऐप पर प्रक्रिया। तो ये काम आपको 2 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य करना है। तो देखिए आगे क्या करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए टाइमलाइन दे रखी है कि 2 डेज
बिफोर द एग्जाम, यानी कि एग्जाम से 2 दिन पहले। तो परीक्षा से पहले विद्यालय स्तर की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पैकेज सुरक्षा और भंडारण। तो देखिए परीक्षा से पहले पीओ और यूसीओ आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर पेपरिंग होंगी आपकी। देखिए स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को अलमारी में सीलबद्ध कर परीक्षा के दिन खोला जाना चाहिए। स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रशासन पर संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देखिए परीक्षा के उद्देश्य मूल अवधारणा का रिकेप, परीक्षा का टाइम टेबल विभाग से जारी, बैठक व्यवस्था पर चर्चा, रोल नंबर और रिटर्न ऑन बोर्ड्स। यहाँ पर देखिए शिक्षक अदला बदली के साथ, यानी कि शिक्षक का जो अलोकेशन है वो किस प्रकार करना है इस पर चर्चा करनी है। कुल मिला ये एजेंडा यहाँ पर दिया हुआ है। ये 2 दिन पूर्व आपको एग्जाम से पहले करना है। इसके बाद देखिए जो एग्ज़ाम है उससे 1 दिन पहले का काम है प्री एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर राज्य भर में पालन की जाने वाले समय सारणी। यहाँ पर देखिए ग्रेड 3 से 5 के पेपर के लिए और ग्रेड 6 से 8 के पेपर के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 नवंबर का यहाँ पर टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है। डेट देखिए यहाँ पर 2 नवंबर को हिंदी, कक्षा 3 में हिंदी, 4 में मैथ और ग्रेड 5 में इंग्लिश। इसी प्रकार देखिए 3 नवंबर को मैथ, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी, ये क्लास यहाँ पर ऊपर दे रखी है। इसी प्रकार देखिए 4 नवंबर को ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश, ग्रेड 4 के लिए हिंदी और ग्रेड 5 के लिए यहाँ पर मैथ का एग्जाम होगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 6 से 8 में यहाँ पर देखिए 2 नवंबर को कक्षा 6 में हिंदी, कक्षा 7 में मैथ और कक्षा 8 में इंग्लिश होगा। इसी प्रकार 3 नवंबर को देखिए जो कक्षा 6 है उसमें मैथ, इंग्लिश और हिंदी। इसी प्रकार देखिए जो 4 नवंबर है उसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इस प्रकार यहाँ पर टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये समय सारणी है जो पूरे राज्य में एक साथ लागू होगी। ये एग्जाम से 1 दिन पहले ही आप इसको कंप्लीट वहाँ पर जो है सूचित कर दें। इसके बाद देखिए छात्रों के बैठने का चार्ट तैयार और बोर्ड और बेंच पर लिखे रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको चार्ट दे रखा है स्कूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कितने टीचर है उससे रिलेटेड है। तो देखिए 1 से 5 अगर स्कूल हैं और वहाँ पर 2 टीचर हैं तो यहाँ पर देखिए टीचर 1 जो है वो क्या व्यवस्था रखिएगा और टीचर 2 की क्या व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर देखिए टीचर 1 के लिए ग्रेड 3, 5 और 4 हैं और टीचर 2 के लिए भी देखिए यहाँ पर 3, 5 और 4 हैं ग्रेड। इसी प्रकार देखिए अगर पीएस स्कूल हैं और उसमें 3 टीचर हैं तो यहाँ पर देखिए इनको 2-2 ग्रेड में बांट यहाँ पर रखा है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, इसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अदला बदली कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए जो यूपीएस स्कूल है 1 से 8 उसमें अगर टीचर 4 हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। इसी प्रकार देखिए 1 से 10 और 12 मतलब 12वीं तक स्कूल हैं तो 6 टीचर हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इनकी जो क्लास की ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग टीचर की व्यवस्था यहाँ पर कर लें। यहाँ पर देखिए निरीक्षण के लिए कक्षा विषय के शिक्षकों को आपस में बदला जाएगा। एक कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों को एक साथ एक कक्षा में बैठाया जाएगा। इसके बाद देखिए जो परीक्षा का दिन है ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग एग्जाम शिक्षक निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले। तो देखिए यहाँ पर चारों उत्तर में से एक ही सही उत्तर पर टिक लगाएं जैसा आपने अभ्यास चरण में किया था। पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें और फिर OCR शीट पर उत्तर दें। बक्सों पर सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का उपयोग करें। यहाँ पर देखिए पेंसिल का उपयोग करें ताकि कोई गलती हो तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। प्रश्न को ठीक से पढ़ें। OCR पेपर में सोच समझकर सही उत्तर को टिक करें। कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आपको कोई शंका है तो शिक्षक से पूछें। यहाँ पर देखिए निरीक्षण और संग्रह शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए। OCR पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। अलग कक्षा के पेपर अलग से एकत्रित किए जाने चाहिए, यानी कि अलग अलग कक्षा का पेपर है तो अलग अलग ही आपको एकत्रित करना है। इसके बाद देखिए जो कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षक निर्देश दे रखे हैं आकलन के। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 3 और 4 के जो विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय है तो देखिए शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वयं स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आप कर सकते हैं। देखिए शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए मैथमेटिक्स में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और प्रश्नों को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर परीक्षा के बाद नेटवर्क उपलब्धता की क्या स्थिति है। तो देखिए अगर आपके स्कूल में नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क के क्षेत्र में आकर स्कैन और अपलोड आपको करना है। स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता, तो देखिए स्कूल में पेपर स्कैन करें और जहां इंटरनेट उपलब्ध हो वहां पर जाकर आपको जो है पेपर स्कैन करने हैं। यहाँ पर देखिए आकलन चरण दे रखे हैं कि कितने चरण में आपको किस प्रकार इसको करना है अपनी कक्षा में आकलन। तो देखिए स्टेप 1 में दे रखा है। यहाँ पर आपके सामने जो कक्षाएँ हैं वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए आप
किसी कक्षा के जो हैं कक्षा और विषय का चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद एक छात्र का चयन कर लेना है आपको, कोई से भी एक छात्र का जो भी आप उसका स्कैन कर रहे हो वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। इसके बाद आपको देखिए जो चौथी स्टेप है, इसमें फ़ोटो अपलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। वो क्लास वगैरह बच्चे का नाम आपके यहाँ सामने आ जाएगा और यहाँ पर देखिए कैमरा गैलरी विकल्प चुनकर आपको जो है तस्वीर की लोकेशन चुननी है। तो गैलरी में आप अपलोड कर रहे हैं तो गैलरी से कर दें, या कैमरा खोल के आप स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR की अभ्यास छवि को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सही तरीके से स्कैन इसको करना है, मेन रूप से यही काम आपका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऐप का आकलन का चरण है अगला, तो यहाँ पर देखिए कन्फर्म स्टूडेंट नेम, यहाँ पर देखिए क्या छात्र का नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है। अगर कन्फर्म होता है तो आप यहाँ पर कन्फर्म यानी कि सत्यापित उसको कर दें। इमेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपको राइट का निशान यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगर एरर आता है तो आपको यहाँ पर एरर इस प्रकार नज़र आएगा कि अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो जो है अपलोड करें। इस प्रकार आपको एरर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए ऐप का जो अगला चरण है स्टेप 10, इसमें आपको आकलन पूरा करने पर 100 सिक्के दिए जाएंगे और कक्षा आकलन पूरा करने के लिए पदक प्रदान यहाँ पर आपको किया जाएगा। तो इस प्रकार आकलन जो आपका होगा इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐप कैमरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें तो वो भी बता रखा है। तो यहाँ पर स्टेप दे रखी है, देखिए फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें यहाँ पर। इसके बाद देखिए कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन करें, यहाँ पर आपको चयन करने के लिए बोला जाएगा। कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति दे, आपको यहाँ पर अनुमति देनी है, अनुमति आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए फ़ोटो पर क्लिक करके उसको चुनना है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर फ़ोटो को सही तरीके से आपको रखना है स्टेप 4 में। इसके बाद आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लें कि देखिए राज्य और जिला पर फ्लाइंग स्क्वाड तो दिशा निर्देशों का पालन, इस परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। स्कूलों के डाटा का होगा विश्लेषण, यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षा से गुजरना भी पड़ सकता है। शैक्षणिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद देखिए जो क्विक रिसेप है, इसमें ये आकलन शिक्षकों की मदद के लिए है। इसके डेटा के आधार पर हम RKSM BK ऐप पर हमारी कक्षा का डेटा स्वचालित रूप से मिल जाएगा। इसकी डेटा एंट्री भी आसानी से एक फ़ोटो के जरिए होगी, सुधार करने और डेटा एंट्री का समय भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जनवरी 2023 तक हम क्या देखना चाहते हैं, तो एक सशक्त शिक्षक जिसकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर समूहीकृत किया जा सके, डेटा आधारित शिक्षण और शिक्षक ऐप की इंसाइट्स के आधार पर कक्षा शिक्षण हो सके। तो ये थी दोस्तों राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSM BK ऐप के माध्यम से आपको अभ्यास पेज और जो आकलन पेज है इसमें किस प्रकार संपूर्ण कार्य आपको करना है, किस प्रकार जो फोटो स्कैन करना है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।